अटेंडेंस डायरी में एब्सेंट लगा है टीचर का, तब सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि यहां टीचर एब्सेंट में है, तो बोर्डवा पे लिखा कौन कि ये माली जो थे उसको मिटाने चल गए, हमारा सामने होशियार, कॉमर्स वाला भी गया, प्रिंसिपल भी गया। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलता है ना, कोई किसी को बचाने नहीं जाता है। सोचते अकेले जो हो आप हम जीतो यहाँ पे, समझा गया? तो कौन जाएगा? प्रिंसिपल भी। कुछ तो बचाने आया था, समझ में आ रहा है किसके सामने बचा रहा है? ऐसे प्रिंसिपल आके कहता है यस सर ये कॉमर्स वाला टीचर ऐसे करता ही है, कई बार ये उसका जो फूल में पानी देने वाला है इससे अच्छा सा संबंधी है, हम बोलते हैं तो हमारा बातें नहीं मानता है। तो सीधे कौन जाएगा? फूल में पानी डालने वाला और कॉमर्स वाला। और जहां प्रिंसिपल बचाने के चक्कर में गए वो लपटा जाएंगे यहाँ पर। तो सो कॉज नोटिस समझ में आ गया काहे सुप्रीम कोर्ट से लोग डरता है, यही कारण से। और कुछ अधिकारी क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि उनको पता है कई बार दिल्ली जाइएगा, कई बार दिल्ली जाइएगा, नहीं समझ आ गया? और हम लोग हर हफ्ते जाते हैं, हर हफ्ते जाते हैं हम लोग, चल जाएंगे उधर। सुप्रीम कोर्ट हेले के जाते हैं ऑफिस, क्योंकि संसद सुप्रीम कोर्ट ये सारा चीज एक ही जगह है, सारा चीज है, राष्ट्रपति भवन, संसद हो गया, राजपथ हो गया, प्रधानमंत्री आवास, गृह मंत्री, सारा सिस्टम एक ही जगह, उसी को हेल के इंडिया गेट हेल के फिर ऑफिस जाते हैं। तो उतर जाएंगे तो नहीं देर के लिए। हाँ हाँ, उसमें भी हो जाएगा अधिकार परीक्षा। ट्रेन में कई बार होता है कि टीटी के बदले पुलिस भी टिकट चेक कर देती है, तो आपको वहां पर अधिकार परीक्षा दे सकते हैं, कर सकते हैं अधिकार परीक्षा। वहां पुलिस ये कहेगी कि हम इस बात की टिकट की जांच नहीं कर रहे थे कि तुम्हारे पास टिकट है या नहीं है, फाइन है कि नहीं है, बिना मतलब जो भीड़ लगा देते हैं इस आधार पर हम देख रहे थे कि फालतू लोग तो नहीं चढ़े हैं, वो फाइन नहीं ले सकता है। जो पुलिस वाला है वो इस बात की तो जांच कर सकता है कि आप कहीं जहर खिलाने के लिए तो नहीं चढ़ गए, किसी को नशा सुंघाने के लिए तो नहीं चढ़ गए, तो भीड़ कंट्रोल करने के लिए ये बहाना बोल देगा। तो आपके पास प्रॉपर उसका प्रूफ होना चाहिए, वीडियोग्राफी, कि सब देखिए चेक किया, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, फाइनो मार दिया ही, फाइन भी मार दिया। तब सुप्रीम कोर्ट कहेगा अरे साहब आपको आराम की सख्त जरूरत है, 1 साल घर में बिताइए, बहुत ट्रेन के धक्के खा लिए, सस्पेंड हो जाइए। और सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड करेगा ना तो उसका एसपी जल्दी बहाल भी नहीं करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे आप अगर सस्पेंड हो गए ना तो आपके इस डिपार्टमेंट का सीनियर क्या करेगा? आपको दोबारा बहाल कर देगा, नहीं तो फिर कोर्ट बहाल करेगा। जैसे मान के चलिए आपको एसपी ने सस्पेंड कर दिया, आप दरोगा हैं, आपको एसपी ने सस्पेंड कर दिया, तो आपके डिपार्टमेंट का आईजी जो है ना चाहेगा कि सस्पेंशन रिवोक कर देगा, कहेगा नहीं नहीं इतना होते रहता है, चलो यहाँ पे, नहीं तो हाई कोर्ट करेगा। आज जिसको सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड किया है, मजाल उनको आईजी साहब क्या कर दे, बहाल कर दे, वो जितना साल के लिए किया है सस्पेंड उतना रहेंगे। और नहीं तो मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1 साल के लिए सस्पेंड किया जाए, और आईजी साहब क्या किए हैं 6 महीना में सस्पेंशन रिवोक कर दिए, तो सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा आप उसको छोड़िए, उसको छोड़िए आईजी साहब आइए। अब उनका कौन बात, कौन चीज खुल जाएगा, कौन मैटर खुल जाएगा, कोई जान रहा है? अब तो अब आ गए हैं, अब आपका कोनो चीज का जांच कर देगा। अब डिपेंड करता है जज के मूड के ऊपर। अच्छा इनका देखिए क्या क्या रिकॉर्ड है पता चला वो तो बहाल हो गया, आईजी साहब चल जाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के मैटर में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। ऐसा ही संविधान की आत्मा कहा जाता है 32 को, किसको छोड़ा है इसमें?